So this is question number 39. A positive charge Q is distributed uniformly over a circular ring of radius R. A particle having a mass m and a negative charge small q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x is much less as compared to the r. Then find out the time period of oscillation of the particle if it is released from there. शानदार क्वेश्चन है और अगर आपको इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद है तो द बेस्ट है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसका रिजल्ट आप याद कीजिएगा। रिजल्ट इन द सेंस कि जो हमारी रिंग होती है उसकी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन की, यहां से एक्सियल पोजीशन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E। और अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, इसका रेडियस r है, इसका चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in case of this ring will be equal to k qx divided by r square plus x square की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, बट इफ आई विल डिराइव हियर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख देता हूं तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द चार्ज, सो इट विल बी इक्वल टू k q डिवाइड बाय r square plus x square की पावर 3/2 multiply by the x. So this will be the force. Now if x is much less as compared to the d, then this force will be equal to, इस x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a q और ये r square की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा r cube, क्या हो जाएगा r cube, and it will be multiplied by x. And whenever this force is proportional to x and x is very small, तो अगर हम इसको यहां से रिलीज करेंगे, ड्यू टू द अट्रैक्शन इट विल मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग, तो फिर ये ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। सो इफ x is very less and force is proportional to x, so ma will be equal to k q divided by r cube multiplied by x। तो यहां से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, k q डिवाइड बाय r क्यूब इंटू m मल्टीप्लाई बाय x। तो x के साथ जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इट विल बी रूट ओवर ऑफ k क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब m। एंड अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, सो विच विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ ओमेगा, कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो उसका, k क्यूब और ये हो जाएगा r क्यूब m। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी बच रहा है क्या, और तो क्या बच रहा है इसमें, 2 पाई बच रहा है क्या, 2 पाई को अंदर लेके जाएंगे इट विल बी 4 पाई। हाँ, अब इसको आप एप्सिलॉन नोट में लिखना चाहो तो एप्सिलॉन नोट में भी लिख सकते हो, k को लिख देना 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 पाई को अंदर भेज देना, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 जा 16 हो जाएगा, तो 16 पाई स्क्वायर की टर्म्स में ये आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि स्टैंडर्ड बुक में आपको देखा।